ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यं हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ग्रहों के कारण ही मनुष्य राज्य वैभव को प्राप्त करता है और ग्रहों के कारण ही मनुष्य का राज्य वैभव चला भी जाता है। हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति जीवन में कभी सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो कभी उसी व्यक्ति के लिए सफलताएं दूर की कौड़ी साबित होती हैं और उसे हर चीज़ में असफलता सामने आने लगती है। क्यों होता है? तो ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो उसमें ग्रहों का ही कारण है। ग्रहों की दशाएं, ग्रहों का गोचर, ये व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को हमेशा परिमार्जित भी करता है, उसमें ह्रास भी करता है, उसमें मनुष्य उन्नति भी करता है और मनुष्य का पतन भी होता है। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं वह प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कारण यह है कि बहुत समय से हम देख रहे हैं कि श्री मोदी जी के चारों ओर सभी प्रकार से विभिन्न संकटों से घिरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। अथक प्रयत्न करने के बावजूद बहुत सी चीज़ों में उनको सफलता हाथ नहीं लग रही है। देश में विदेश में हर तरह से ऐसा लग रहा है मानो सब तरह से वो घेर लिए गए हों और उनको हर शत्रुओं की तरफ से और प्रकृति की तरफ से भी, यहाँ तक कि उनके ऊपर जैसे आक्रमण सा हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वर्ष 2019 में जो प्रधानमंत्री अपने दूसरे टर्म पे 303 सीटों के बहुमत से सफल हुए थे और चारों ओर वाहवाही का दौर था। सब तरह का उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक कार्य किए। कश्मीर का जो आज़ादी के समय से चल रहा जो बहुत बड़ा एक मुद्दा था उसको सॉल्व किया, राम मंदिर के मुद्दे को सॉल्व किया और से बहुत से मुद्दों को सॉल्व किया। लेकिन जैसे जैसे उसी वर्ष सितंबर के पश्चात उनका विरोध हर तरह से शुरू हुआ और होते होते वो और विरोध जो है गहन होता चला गया। तो जब हम उनकी इसके विषय में हम परीक्षण करते हैं ज्योतिष की दृष्टि से तो हमें ज्योतिष में बड़ा स्पष्ट उत्तर प्राप्त होता है। जो मोदी जी की जो कुंडली वृश्चिक लग्न की है, वडनगर में उनका जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950, उसी को आधार लेकर मैं अपनी गणना प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि कुछ लोग तुला लग्न की कुंडली भी होना बताते हैं, लेकिन जो मेरा अध्ययन है उसके हिसाब से और जो उनके लक्षण और घटनाएं हैं उनके परीक्षण करने पर मुझे वृश्चिक लग्न की कुंडली ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। समय में कुछ अंतर होना संभावित है क्योंकि वर्ष 2050 में वडनगर जैसे एक सुदूर ग्राम में समय कितना एक्यूरेटली उस समय नोट किया गया होगा, इसमें कुछ संशय हो सकता है। तो दशाओं में कुछ आगे पीछे घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर इसी कुंडली के आधार पर मैं अपना विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्ष 2019 के सितंबर से चंद्रमा की महादशा में मोदी जी को शुक्र का अंतर प्रारंभ हुआ था और शुक्र जो है मोदी जी की दशा में प्रबल मार्केश ग्रह है, सप्तमेश और व्ययश है। जब मार्केश की दशा या अंतर होता है तो ज्योतिर्विद जानते हैं कि यदि आपकी आयु क्षीण हो तो वह मारक भी होता है और यदि आयु ठीक हो तो उस स्थिति में मारक भले ना हो लेकिन वह बहुत संकटों से सामना करवाता है। बीमारी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, अपमान हो सकता है, अनादर हो सकता है, निरादर हो सकता है। ऐसी बहुत सी जो है जीवन में अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं और वही सितंबर 2019 से हम मोदी जी के जीवन में देख पा रहे हैं। जैसे ही सितंबर का प्रारंभ हुआ तब से ही पहले सीएए को लेकर आंदोलन हुआ, उसके पश्चात
किसान आंदोलन इस वर्ष के प्रारंभ में शुरू हो गया, पिछले वर्ष के अंतिम भाग से ही शुरू हो गया था। और हम जैसे जैसे देखते हैं कोरोना, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से है विकासशील देश जो है उसके द्वारा 2-2 वैक्सीन विकसित कर लेना, और उसमें इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी आबादी जिसमें बहुत से देश समाहित हो जाए, इतनी बड़ी आबादी को संभालना, ये सब होने के उपरांत ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो और सब ओर से उनको घेरा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारा प्रभाव उनकी मार्केश के अंतर शुक्र के कारण है। न केवल मार्केश का अंतर है, अपितु जब से हम देख पा रहे हैं 30 सितंबर 2019 से चंद्रमा में शुक्र का प्रारंभ हुआ था उनका, और इसी दौरान 24 जनवरी 20 में शनि का मकर राशि में प्रवेश, और इस वर्ष पुनः जो है 5 अप्रैल 21 से बृहस्पति का कुंभ में प्रवेश, ये दोनों ही उनके व्यय स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। जब 2 ग्रहों की किसी स्थान पर दृष्टि होती है तो वह भाव, वह स्थान जो है इंटेंसिफाई हो जाता है, और 12वें भाव का इंटेंसिफिकेशन होना, इसका ये व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य खराब कर सकता है, उसके गुप्त शत्रु विकसित हो सकते हैं, देश विदेश के शत्रु हो सकते हैं, विदेशी ताकतें जो है वह उसके पीछे लग सकती हैं, और हर प्रकार की असफलता और हानि हो सकती है। द्वादश भाव के स्वामी का अंतर होना और द्वादश भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि होना, दोनों प्रकार से द्वादश भाव का एक्टिवेट हो जाना, ये इंगित करता है कि उनके गुप्त शत्रु होना, अपमान होना, निरादर होना, असफलताएं हाथ लगना और हर प्रकार की संकटों का सामना होना, ये इसी कारण से हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये कब इसका समापन होगा या नहीं होगा? तो हम देखते हैं कि 30 मई 2021 से चंद्रमा में जो शुक्र का अंतर है वह समाप्त होगा और चंद्रमा में सूर्य का अंतर प्रारंभ होगा। मोदी जी की कुंडली में सूर्य जो है एकादश भाव में स्थित है, कन्या राशि का, और वह जो राशि चंद्रमा है उससे एकादश भाव में है, लग्न से भी एकादश भाव में है, और जो है जो उसका नक्षत्र है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि जिसका स्वामी स्वयं सूर्य है। इस प्रकार से जो अब तक चंद्रमा में शुक्र उसका शत्रु था और व्ययश था, मार्केश था, उसके स्थान पर दशमेश सूर्य का अंतर प्रारंभ हो रहा है। तो यह सूर्य सारी परिस्थितियों को परिवर्तित करेगा, और अब जो है मोदी जी को जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, इसमें निश्चित रूप से अंतर आएगा और उनको राजनीतिक रूप से सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। उनका प्रशासन जो है वह सुदृढ़ होगा, और हम ये अनुभव करेंगे कि उनका प्रशासन जो है, जैसे जिस प्रकार से शुरू में उनका प्रखर प्रशासन रहा था, उसी प्रकार से प्रशासन में जो है निखार आएगा। यद्यपि विरोध जो उनके जो गुप्त शत्रु हैं वो बहुत करेंगे और प्रबल विरोध करेंगे, लेकिन अंत में जो है अपने प्रशासन पर के बल पर और अपने जो है कूटनीतिक चातुर्य के आधार पर वे उनको परास्त करेंगे, और उनके जो शत्रु अत्यंत प्रबल हो रहे हैं वो आगे 4 महीने के भीतर उन पर जो है मोदी जी का वापस से नियंत्रण कुछ हद तक हो जाएगा। इसकी पूर्ण संभावना ज्योतिष के आधार पर प्रतीत होती है। ये नवंबर तक का जो समय है वह उनके लिए भी अनुकूल है, और संयोग से देखिए कि जो देश की दशा है उसमें भी चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा था, वह भी विपरीत था, और उसमें भी जुलाई से
परिवर्तन आ रहा है, चंद्रमा में बुध का अंतर प्रारंभ हो रहा है, तो वहाँ भी जो है जो देश को भी जो संकट का सामना करना पड़ रहा था कोरोना के कारण, अन्य कारणों से, उसमें भी परिवर्तन आएगा और आगामी 5 से लेकर 6 महीने तक का समय देश के लिए और मोदी जी के लिए अनुकूल साबित होगा। इसके पश्चात मंगल की महादशा आएगी जिसमें पुनः परिवर्तन की स्थिति आएगी। वो जब आएगी तो उसके स्थिति में मैं अलग से अन्वेषण करके और यथासमय आपसे निवेदन करूंगा। और आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरे ज्योतिष के कंटेंट जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो अगर पसंद हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। नमस्कार।